प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज का जो क्लास है, जो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, वो क्लास का टॉपिक है कि पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। तो इस चीज के लिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। वचन जो है वो है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 3 नंबर का वचन। तो वचन में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 3 नंबर का वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। तो ये एक कहानी है जो हम लोग जानते हैं कि हनन्या और सफीरा नाम के जो है पति पत्नी थे, और उन्होंने जो है ना वहां पर भूमि को बेचा था, जमीन को बेचा था, और उसका जो पैसा था वो पैसे में से कुछ पैसा अपने पास रखा था, और बचा हुआ पैसा जो है वो पतरस को ला कर दिया था, कलीसिया को ला कर दिया था। तब जो है पतरस ने ये कहा था हनन्या से कि तू पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसने किससे झूठ बोला था? पतरस से झूठ बोला था क्या? नहीं बोला था। किसी इंसान से झूठ बोला था? नहीं बोला था। लेकिन पतरस को जो है ना बात पता चली। कैसे पता चली? पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया कि इसने ऐसा ऐसा चीज किया है और इसने झूठ बोला है। किससे झूठ बोला है? मुझसे झूठ बोला है, मतलब पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। तो इससे क्या बात हो गई? इससे बात यह हो गई कि हनन्या जो है वो, जब उसको पतरस ने पूछा, तब हनन्या अपनी जगह पर जो है ना उसने उसको कबूल नहीं किया और वो वहीं पर मर गया। हालेलुया। और सफीरा जो उसकी पत्नी थी वो भी जो है वो मर गई, और कारण इसका ये था कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। हालेलुया। बहुत ही गंभीर विषय है ये कि हमको जो है ना, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर सत्य है तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो हमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम लोग झूठ बोलने की आदत है हमको, अगर हमारे अंदर झूठ का आत्मा है, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे झूठ के आत्मा से निजात दिला, मुझे छुटकारा दिला परमेश्वर, कि झूठ की आत्मा मेरे अंदर से चली जाए और झूठ की जो आदत है वो मेरे अंदर से चली जाए। हालेलुया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको पवित्र आत्मा से कभी भी किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब कलीसिया के जो बातें हैं, कलीसिया की जो चीजें हैं, उसमें जो है हमको किसी भी तरीके से धोखाधड़ी, किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो जाता है। इसका परिणाम सीधा जो है ना मृत्यु में लेकर जाता है। हालेलुया। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपको समझ में आ रहेगा, ये मैं आशा करता हूं कि हमको पवित्र आत्मा से कभी भी और किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम लोग झूठ किससे बोलते हैं? झूठ एक व्यक्ति से बोलते हैं। हालेलुया। हम लोग झूठ किसी जानवर से, किसी कुत्ते, बिल्ली या गाय, बैल, घोड़ा, इससे झूठ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हालेलुया। हम लोग झूठ किससे बोलते हैं? हम लोग एक इंसान से झूठ बोलते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति या सामर्थ नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उस व्यक्ति का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 91:16 कहता है कि यीशु मसीह हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, और यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 नंबर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देता है। तो हमारे पास दीर्घायु भी है, हमारे पास बहुतायत का जीवन भी है। तो हम लोग इस जीवन में, इस जिंदगी में क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जिंदगी बहुत ही मजेदार है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इस जीवन का, इस जिंदगी का हमें आनंद उठाना चाहिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आज का ये मौका दिया आपने इस क्लास को समझने के लिए परमेश्वर, कि हमें पवित्र आत्मा से कभी भी और किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही हमें किसी व्यक्ति से और किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर। ये झूठ की आदत हमारे अंदर से चली जाए परमेश्वर, और हम लोग पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र हो जाए परमेश्वर। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।